कभी आपको भी ऐसा फील हुआ है कि बहुत कुछ बदल रहा है, जैसे कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में। बहुत कुछ ऑलरेडी प्रोसेस में है उस ट्रांसफॉर्मेशन के। आपको पता है, कल मैंने एक पेंटिंग देखी, बहुत ही सुंदर पेंटिंग। ऐसी पेंटिंग जिसके लिए पेंटर ने शायद महीनों या फिर सालों खर्च किए होंगे, और मैंने उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स देखा और आगे बढ़ गई। पता है क्यों? क्योंकि जिस लेवल की परफेक्शन पहले हमें शॉक कर देती थी, आज वो नॉर्मल लगने लगी है। रीजन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई ने हमारे स्टैंडर्ड्स बदल दिए हैं। जो काम पहले सालों में होता था, आज कुछ मिनटों में हो जाता है, और हम धीरे धीरे इस स्पीड को अपने अंदर उतार चुके हैं। हम उसके हैबिचुअल हो गए हैं, हमारा मन उसके हैबिचुअल हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये कुछ और है, और शायद इसलिए स्पीड इतनी बढ़ती जा रही है। सोचिए, आप भागते हो क्योंकि आपको लगता है कि एक गोल अचीव करना है। कभी पैसा, कभी पोजीशन, कभी सोसाइटी को दिखाना है कि हम कुछ हैं, प्रूफ करना है, और हम उस रैट रेस के पार्ट बन जाते हैं और भागते ही रहते हैं, और हमारी लाइफ पूरी निकल जाती है। हम सभी लोग हमेशा से किसी न किसी रेस में तो रहे ही हैं, चाहे ये जनरेशन हो या फिर पिछली जनरेशन। हर जनरेशन को लगता था कि अगर थोड़ा और भाग लेंगे तो शायद हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, जो दूसरों को मिला हुआ है या फिर जो किसी को भी मिला हुआ नहीं है। लेकिन अब तो गेम ही बदल रहा है, क्योंकि इस चीज को आप सालों में अचीव करते थे, कोई और उसे कुछ दिनों में कर रहा है। जो आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कल नॉर्मल हो जाता है, और जो कल नॉर्मल था, आज इररिलेवेंट हो चुका है। आप और तेज भागने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा कि हिम्मत नहीं हारनी है, भागना है, बहुत कुछ अचीव करना है, और आप लगे रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे। आप भागते जाएंगे, स्पीड और बढ़ती जाएगी, और आप थक के हार के बैठ जाएंगे, और उस दिन असली जर्नी शुरू होगी। जर्नी बाहर के अचीवमेंट की नहीं, अंदर की। हो सकता है स्पीड इसलिए बढ़ाई गई है ताकि एक दिन आप समझ जाएंगे कि इसको पकड़ना इम्पॉसिबल है। आपको लगना चाहिए कि इम्पॉसिबल है, और आप थक के बैठने चाहिए, रुक जाने चाहिए, ताकि पहली बार आप बाहर नहीं अंदर दिखें कि मैं क्या कर रही हूँ, और आप पूछना शुरू करें कि मैं यहाँ क्यों हूँ, ये पूरा एक्सपीरियंस किसके लिए है। आपको पता है, 5 एलिमेंट्स और भी बहुत कुछ अलाइंड है एक जीवन को जीवित रखने के लिए। तो इतना कुछ अलाइनमेंट, इतना कुछ इन्वेस्टमेंट, क्या सिर्फ इस रैट रेस का पार्ट बनने के लिए था? ठीक है, मे बी एक्सपीरियंस के लिए था। इतना बड़ा अरेंजमेंट सिर्फ इसलिए है कि हम एक रेस में दूसरे से आगे निकल जाएं, या फिर कुछ और है जो हमेशा से हमारे अंदर हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे बाहर हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया, हमारे पेरेंट्स ने भी किया, उनके पेरेंट्स ने भी किया, और अगर बाहर की रेस ही सब कुछ होती तो शायद हम आज सेटिस्फाई हो चुके होते, और आज तो सेटिस्फेक्शन का लेवल ही कुछ और है। लेकिन रेस तो चलती रहेगी, गोल्स बदलते भी रहते हैं। हमने खुद अपने जीवन में देखा होगा कि हमारे गोल्स, हमारी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं, अचीवमेंट्स बदलती रहती हैं, और फिर भी अंदर कुछ अधूरा ही रह जाता है। शायद इसीलिए दुनिया की स्पीड बदल रही है, ताकि बाहर का इल्यूजन बहुत जल्दी टूट जाए, ताकि हमें जल्दी समझ आ जाए कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो वहां नहीं है, और अब उसकी बढ़ती हुई स्पीड हमें धीरे धीरे अंदर की तरफ धकेल रही है, उस सत्य की तरफ जो ना एआई क्रिएट कर सकती है, ना टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है। और जब सब सवाल गिर जाएंगे, सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, तब सिर्फ एक सवाल बचेगा, और वहां से जर्नी शुरू होगी कि मैं कौन हूँ। और शायद यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल नहीं, इकोनॉमिकल भी नहीं, सोशल भी नहीं, कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन।